हमारा तो एक ही है सपना, हर घर में किचन गार्डन हो अपना। और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक गार्डन पटना। राम राम दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तो बीज हम नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ का टेम्परेचर अभी बहुत डाउन, मतलब बीज उगने लायक टेम्परेचर अभी नहीं है। अभी भी 35 डिग्री टेम्परेचर है, तो इतनी गर्मी है तो बीज नहीं निकलेगा। तो इसीलिए हम बीज को बर्बाद करना अच्छा नहीं समझे। हम सोचे चलो ठीक है 10 दिन के बाद बीज लगाएंगे या 5 दिन के बाद लगाएंगे, देखते हैं कैसा टेम्परेचर रहता है। बारिश नहीं हो रही है तो इस सब के चलते टेम्परेचर भी डाउन नहीं हो रहा है। दोपहर में इतने कड़ाके की धूप रहती है कि पता नहीं, परेशानी हो जाती है इस तरह से। और ये ग्रो बैग का ही हम अभी मिट्टी निकालते हैं और फिर से उसको भरते हैं। यहाँ देखिए ये है, और फिर इधर देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ये, फिर इधर इस तरफ देखिए ये है, ये है। तो हम इस तरह से यहाँ देखिए ग्रो बैग हम भर रहे हैं इस तरह से। और एक बात आप लोगों से हम बताने जा रहे हैं कि हमारी एक सहेली है ना, तो वो हमसे बोली कि हमारे यहाँ बहुत सारा बीज है, सेम फली का बढ़िया वाइट वाला सेम का बीज है, और भी बहुत तरह का बीज है हमारे पास। तो आप आइएगा तो हम आपको बीज देंगे। तो इस लालच में हम जल्दी से उनके यहाँ गए कि हमको बीज मिलेगा, क्योंकि हम लोग जो गार्डनिंग करने वाले होते हैं ना, वो थोड़ा इस मामले में लालची होते हैं कि जहाँ उनको पेड़ पौधा और बीज मिलने का आशा हुआ तो वो दौड़ लगा देते हैं। तो हम भी गए, लेकिन वहाँ गए तो हम देखे कि बीज उज का तो कुछ मतलब उतना अच्छा बीज नहीं था, और उतना बीज भी था ही नहीं। तो हम कहे कि बीज तो है नहीं। आप बोली कि हमारे पास बहुत ये उजला सेम का और नेनुआ का और लौकी का सबका बीज है। तो बोली कि हाँ एक आध तो है, एक आध था, लेकिन हमारे काम के लायक वो बीज नहीं था। तो हम तो ऑर्डर दे दिए हैं organicbazaar.net से बीज मंगवाने का ऑर्डर दिए हैं, तो आ जाएगा 1-2 दिन में, तो हम वही लगाएंगे। लेकिन जब वो हमको ऐसे कहीं और उनके पास बीज का कहीं अता पता नहीं था, तो फिर हमसे वो बोली कि इस पर कोई कहावत आपको आता है क्या, तो सुनाइए कहावत। हम कहे हाँ इस पर भी एक कहावत हमको याद आई है, वो हम सुना ही देते हैं आपको कि कह गेल सैया थान पहनेबो सावा सर के पजनी, घर गेलो तो कुछो न देखलो टूटल फूटल मौनी। कह गेल सैया थान पहनेबो सावा सर के पजनी, घर गेलो तो कुछो न देखलो अब टूटल फूटल मौनी। तो बोली इसका अर्थ क्या हुआ भाई? हम कहे देखिए पहले ज़माने में छुटपन में ही शादी होती थी ना, तो गौना होता था बहुत दिन के बाद। तो उसके पतिदेव जब गौना करवाने आए तो वो बोले, उसको बड़ा ख्वाब दिखाए, बोले कि हमारे यहाँ जब अभी चलोगी तब तुमको थान पहनाएंगे, मतलब साड़ी एक दो साड़ी नहीं, साड़ी का पूरा थान मंगवा देंगे। हमारे यहाँ थान है तो वो तुम्हारे लिए है। और सवा सेर किलो को सेर पहले ज़माने में बोला जाता था। तो चांदी का जो पाँव में पाजेब टाइप का कुछ होता था गहना पैजनी, तो सवा सेर का वो तुमको पहनाएंगे। और जब वहाँ वो गौना करके गई है तो देखती है कि कुछ भी नहीं है, टूटा फूटा मौनी है घर में रखा हुआ। मौनी दौड़ी टाइप का चीज़ होता है, तो टोकरी टाइप का। तो वो कहती है कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, टूटा फूटा मौनी है यहाँ पर। तो बहुत हंसी लगा उनको, और आश्चर्य से देखने लगी कि अरे वाह बड़ा बढ़िया कहावत कहें। चलिए ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।